हेलो फ्रेंड्स। आज हम मध्य प्रदेश के करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे 2022 और 23 का। इसमें मैंने वही क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं जो मध्य प्रदेश पीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट है। शुरू से लेकर लास्ट तक मेरा ये टारगेट रहेगा कि मैं जितने भी क्वेश्चन आपको करवाऊं वो आपको वीडियो के साथ साथ ही याद होते जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 के अतिथि कौन थे? ये आपने बहुत बार सुना होगा। ठीक है, इस बार मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ था, तो कौन थे अतिथि? मोहम्मद इरफान अली। ये गुयाना के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो गुयाना के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद इरफान अली। तो हुआ कहाँ था? ये प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था इंदौर में। ठीक है, याद करने के लिए आप ये ट्रिक बना सकते हैं कि इंदौर आपका मिनी मुंबई कहलाता है। इसके अलावा सबसे स्वच्छ शहर भी है। तो हम अगर बाहर से, विदेश से किसी को बुलाएंगे तो कहाँ बुलाएंगे? इंदौर में ही बुलाएंगे। उसके अलावा इरफान से आप इरफान खान को याद कर सकते हैं। तो इरफान खान कहाँ आए थे? इंदौर में आए थे। ठीक है, कब आयोजन हुआ था? 8 से 10 जनवरी को हुआ था। ठीक है, 10 जनवरी 2023 को। तो ये याद आपको रखना है। प्रवासी भारतीय दिवस इंदौर में कौन आया था? आपके इरफान खान आए थे। ठीक है, क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1915 में अपने जो गांधी जी थे वो दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे 9 जनवरी को। ठीक है, इसलिए हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं प्रवासी भारतीय दिवस के लिए। और इस साल हमने 3 दिन सेलिब्रेट किया था, 8, 9 और 10 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सारा ऐप किस विभाग द्वारा उपयोग किया जाता है? ठीक है, ये जो आपका सारा ऐप है ये किससे रिलेटेड है? ये है राजस्व विभाग, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से रिलेटेड। तो याद करना है इसको, सारा। ठीक है, रिवेन्यू आपको बहुत सारा चाहिए होता है, मतलब राजस्व, पैसा बहुत सारा चाहिए। ठीक है, तो पैसा कितना भी सारा हो जाए कभी हमेशा कम ही पड़ता है। तो पैसा सारा, सारा का फुल फॉर्म क्या है आपका? स्मार्ट एप्लीकेशन फॉर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये आपके इकोनॉमी का क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश की इकोनॉमी से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए याद रखना है, सारा ऐप किससे रिलेटेड है? रेवेन्यू से, क्योंकि हमें बहुत सारा पैसा चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जनजातीय गौरव दिवस 2022 मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित किया गया था? तो कहाँ किया गया था? ये किया गया था शहडोल में। याद रखना है, शहडोल। अपनी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो भी यहाँ आई थी। कब हुआ था? 15 नवंबर को। ठीक है, 15 नवंबर 2022 को सेलिब्रेट किया गया था। कहाँ? शहडोल में। तो हमने डोल डोल के क्या किया था? गौरव दिवस मनाया था। ठीक है, जो जनजाति हैं, जो ट्राइबल लोग हैं, वो बहुत डोल डोल के अपना गौरव दिवस मनाते हैं। 15 नवंबर को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन बिरसा मुंडा की जयंती होती है। ठीक है, बिरसा मुंडा जयंती को हम जनजाति गौरव दिवस के नाम से मनाने लग गए हैं। तो 15 नवंबर 2022 जनजाति गौरव दिवस कहाँ हुआ था? शहडोल में। तो डोल डोल कर जो अपने जनजातियां थी वो क्या मना रही थी? अपना गौरव दिवस 15 नवंबर को। ठीक है, आगे चलते हैं। रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम ने किस टीम को हराकर जीता? मध्य प्रदेश ने ये पहली बार जीता है। ठीक है, फर्स्ट टाइम है इनका। बेचारे मध्य प्रदेश की जो क्रिकेट टीम थी वो पहली बार जीतती है। फर्स्ट टाइम किसको हराकर? मुंबई को हराकर जीती है। तो ये आपको याद रखना है, पहली बार है रणजी ट्रॉफी, मुंबई को हराकर मध्य प्रदेश की टीम। आगे देखते हैं, देश का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ठीक है, एक्चुअली ये एशिया का सबसे बड़ा होगा। तो कहाँ स्थापित किया जा रहा है? बायो सीएनजी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? वेस्ट, आपका बायो जो वेस्ट है वो यूज होगा, बायो वेस्ट। और कहाँ पे हम बायो वेस्ट बहुत अच्छे से इकट्ठा कर रहे हैं? मतलब जैसे आपका हो गया गीला कचरा इकट्ठा हम सबसे अच्छे तरीके से कहाँ करते हैं? इंदौर में। तो इसलिए बायो सीएनजी प्लांट कहाँ लगाएंगे? इंदौर में। ये मैंने रिलेट करने के लिए आपको बताया है कि गीला कचरा जो कलेक्शन है सबसे अच्छा कहाँ होता है? इंदौर में, क्योंकि सबसे स्वच्छ सिटी है। तो इंदौर में हम बायो सीएनजी जब इकट्ठा करेंगे तभी तो उसका बायो सीएनजी बनाएंगे। तो इसलिए इंदौर में हम लगा रहे हैं बायो सीएनजी का प्लांट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी ट्रिक और याद भी हो गया होगा। तो इंदौर में बायो सीएनजी प्लांट। फिर ईट राइट चैलेंज में भारत में कौन सा शहर प्रथम स्थान पे है? ईट राइट चैलेंज, मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कौन सा हो सकता है? आपको याद होगा सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में फेमस कौन है?
इंदौर है खाने पीने की चीज़ों के लिए, ठीक है। उसके अलावा स्वच्छता में भी काफ़ी आगे है। और ये जो आपका 56 नामक जगह है इंदौर की, ये भी खाने पीने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ईट राइट चैलेंज में कौन टॉप पे हो सकता है? इंदौर, ठीक है। तो याद करने के लिए हो गया कि इंदौर में बहुत अच्छा खाना मिलता है, इसलिए ईट राइट चैलेंज में टॉप पे कौन आया है? इंदौर आया है, ठीक है। आगे देखते हैं, ग्रीन सिटी इंडेक्स जारी करने वाला देश का पहला राज्य, ठीक है, ये कौन है? मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं तो मध्य प्रदेश ही होगा। मध्य प्रदेश, आपको पता होगा कि देश में जो अपना फॉरेस्ट है, टोटल एरिया अगर देखें फॉरेस्ट का, तो सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? मध्य प्रदेश में है। एरिया वाइज मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है। तो फॉरेस्ट है तो हम क्या कर रहे हैं? अब हम ग्रीन सिटी भी बना रहे हैं। ग्रीन सिटी के अंदर हमने 16 शहर लिए हैं, ठीक है, 16 शहर लिए हैं, और वहां पे हम प्रदूषण वगैरह का क्या करेंगे? रैंकिंग देंगे। तो ग्रीन सिटी मध्य प्रदेश ने चालू की है, क्योंकि फॉरेस्ट सबसे ज्यादा है, तो अब एक कदम आगे बढ़ के वो क्या कर रहा है? अब सिटी को और ज्यादा ग्रीन बनाएगा, ठीक है। तो ग्रीन सिटी इंडेक्स मध्य प्रदेश 16 शहर शामिल किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी सड़क टनल कहाँ बनाई जा रही है? तो सड़क टनल कहाँ बन रही है? ये आपको जो जिले हैं उनके नाम दिए हुए हैं, तो ध्यान से देखिए, रीवा सीधी, सीधी सिंगरौली, सीधी सतना, रीवा सतना, रीवा और सीधी, ठीक है। रीवा सीधी में यहाँ पे कौन सी घाटी पे है? मोहनिया घाटी, ठीक है, मोहनिया घाटी। जो आपका मोहन है वो बहुत सीधा है, ठीक है, रीवा का है लेकिन बहुत सीधा है, और सीधी सीधी सड़क पे वो क्या बना रहा है? टनल बना रहा है। तो आपका मोहन जो है वो रीवा सीधी में सड़क टनल बना रहा है, ठीक है। नेशनल हाईवे कौन सा है? नेशनल हाईवे है 39, ये भी याद रखना है। नेशनल हाईवे 39 पे मोहनिया घाटी में रीवा सीधी के बीच सड़क टनल बन रही है। कितनी लंबाई है इसकी? 2300 मीटर, ठीक है, ये याद रखना है। तो रीवा सीधी सड़क टनल मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी, रीवा सीधी, सीधा कौन है? मोहन सड़क पे टनल बना रहा है, ठीक है। NH 39 2300 मीटर की ये टनल है, ठीक है। आगे चले, ऐश्वर्य प्रताप सिंह का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? ये आपका स्पोर्ट्स का क्वेश्चन है। तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह किस जिले के हैं? ये हैं खरगोन के, ठीक है। किससे रिलेटेड है? ये शूटिंग से रिलेटेड है, याद रखना है, शूटिंग से रिलेटेड है। जो ISSF वर्ल्ड कप हुआ था, ठीक है, वर्ल्ड कप हुआ था 2021 में, उसमें इन्होंने 50 मीटर राइफल में, ठीक है, 50 मीटर राइफल में क्या जीता था? गोल्ड जीता था। तो ये आपको याद रखना है, गोल्ड जीता था। अब ये टोक्यो ओलंपिक में भी गए थे लेकिन कोई पदक नहीं प्राप्त कर सके थे। तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह कहाँ से हैं? खरगोन से। मतलब जो ऐश्वर्या राय है उसको खरगोश बहुत पसंद है, तो इससे भी याद कर सकते हैं कि ऐश्वर्या राय को क्या पसंद है? खरगोश बहुत पसंद है। और शूटिंग करना भी आता है ऐश्वर्या राय को, तो शूटिंग करना भी आता है, और ऐश्वर्या राय को खरगोश बहुत ज्यादा पसंद है। आगे देखते हैं, अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? ठीक है, आयुर्वेद का है। आयुर्वेद से रिलेटेड कहाँ है ये? उज्जैन में, ठीक है, उज्जैन में आयोजित किया गया था अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन। इसके लिए आप ट्रिक बना सकते हैं कि जो जैन लोग होते हैं, ठीक है, जो जैन लोग होते हैं वो आयुर्वेद पे काफी विश्वास रखते हैं, ठीक है, आयुर्वेद पे काफी विश्वास रखते हैं, तो उन्होंने क्या इसलिए सम्मेलन करवाया था। तो जैन लोग आयुर्वेद पे बहुत विश्वास रखे हैं, इसलिए सम्मेलन करवाया 2022 का। इसके अलावा उज्जैन में ही गवर्नमेंट आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज भी ओपन किया गया है, ठीक है, मेडिकल कॉलेज भी ओपन किया गया है। तो याद रखना है जैन लोग किस पे ज्यादा विश्वास रखते हैं? आयुर्वेद पे ज्यादा विश्वास रखते हैं, ठीक है। तो अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन उज्जैन में आयोजित हुआ है। फिर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? ठीक है, योजना से रिलेटेड आपको एक से दो क्वेश्चन जरूर मिलेगा MPPSC में। तो मातृ वंदना योजना मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान? ये आपका पहला स्थान है, ठीक है। तो ऐसे याद कर लें कि मध्य प्रदेश की जो माँ है वो किस पे है? टॉप पे है, ठीक है, फर्स्ट रैंक पे। मध्य प्रदेश की जो माएँ हैं वो टॉप रैंक पे हैं मातृ वंदना योजना में, ठीक है। आगे देखते हैं, सतपुड़ा ऑरेंज के नाम से किस जिले के संतरे को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जा रहा है? ठीक है, सतपुड़ा ऑरेंज। तो ये आपको याद रखना है कि सतपुड़ा ऑरेंज कहाँ का फेमस है? ये है छिंदवाड़ा का, ठीक है, नर्मदापुरम नहीं है। सतपुड़ा नाम देखकर आप टिक मत कर दीजिएगा, सतपुड़ा ऑरेंज है छिंदवाड़ा का, जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट चालू किया है, उसके अंतर्गत छिंदवाड़ा से हम ये ऑरेंज को क्या कर रहे हैं? प्रमोट कर रहे हैं।
तो ऐसे याद रख लीजिए कि छिंदवाड़ा में जो संतरा है उसमें बहुत सारे छेद है, ठीक है। तो ये सतपुड़ा ऑरेंज जो है उसमें बहुत सारे छेद मिलते हैं हमें, ठीक है, इसीलिए अच्छा मीठा भी होता है। तो सतपुड़ा ऑरेंज बहुत सारे छेद, तो सतपुड़ा ऑरेंज कहाँ मिलेगा आपको? छिंदवाड़ा में मिलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। 2021 का प्रभाष जोशी पुरस्कार, खेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये किसे प्रदान किया गया है 2021 का? ये है मुजाहिद बेग जी को, ठीक है। कहाँ के हैं ये? उज्जैन के हैं। वैसे भी आपका प्रभाष जोशी खेल पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? ये मलखम्ब के लिए दिया जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि मलखम्ब से रिलेटेड जो भी है, जैसे कि मलखम्ब की जो अकादमी है, मलखम्ब अकादमी, वो कहाँ पे है? वो भी उज्जैन में है, ठीक है, वो भी उज्जैन में है। तो प्रभाष जोशी खेल पुरस्कार के अंतर्गत जो मुजाहिद बेग आ रहे हैं, जो अपने बेग जी आ रहे हैं, बेग जी वो भी कहाँ के हैं? उज्जैन के ही हैं, ठीक है। तो प्रभाष जोशी, प्रभाष और मुजाहिद दोनों अच्छे दोस्त हैं। प्रभाष जोशी, मुजाहिद बेग, उज्जैन, ठीक है। आगे देखते हैं। इनमें से कौन सा मध्य प्रदेश जीआई टैग उत्पाद में शामिल नहीं है? ठीक है, नॉट इंक्लूडेड इन मध्य प्रदेश जीआई टैग प्रोडक्ट। चिन्नौर चावल ये तो शामिल है। कहाँ का है ये? बालाघाट का। बालाघाट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत भी आपको बालाघाट से हम क्या प्रमोट करते दिखेंगे? चिन्नौर चावल, ठीक है, ये जीआई टैग में भी शामिल है। सुंदरजा आम ये भी शामिल हो चुका है अभी अभी। कहाँ से है ये रीवा डिस्ट्रिक्ट से है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में भी सुंदरजा आम हम रीवा से प्रमोट कर रहे हैं। इंदौर के पोहे ये आपका सही आंसर है। क्या क्वेश्चन था कौन सा शामिल नहीं है? तो इंदौर के पोहे शामिल नहीं है, ठीक है। इंदौर से हमने क्या शामिल किया है? लेदर टॉयज, ठीक है। आपके जो चमड़े के खिलौने हैं वो हैं इंदौर के जीआई टैग में शामिल, ठीक है। तो इंदौर वालों को लेदर की चीजें बहुत ज्यादा पसंद होती हैं, ये याद रखना है। बाघ प्रिंट ये भी शामिल है। ये कहाँ का है? ये है धार का, ठीक है, ये है आपके धार का। बाघ की जो पंजे होते हैं वो धारदार होते हैं, तो बाघ प्रिंट धार का। चिन्नौर चावल बालाघाट, सुंदरजा आम रीवा, ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में। ये आपको याद रखना है कि इंदौर से हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंदर शुगर फ्री पोटैटो को प्रमोट किया है, ठीक है, जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल दोनों लेवल पे बहुत ज्यादा फेमस है। तो इंदौर का शुगर फ्री पोटैटो और बाघ प्रिंट धार, सुंदरजा आम रीवा, चिन्नौर चावल बालाघाट, ये तीनों जो हैं जीआई टैग में शामिल भी हो चुके हैं और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंदर गवर्नमेंट इनको प्रमोट भी कर रही है, ठीक है। आगे चलते हैं। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के कारण कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रभावित होगा? तो कौन सा होगा? बहुत बार आप न्यूज में देख चुके हैं। इसमें होगा अपना पन्ना टाइगर रिजर्व, ठीक है, पन्ना टाइगर रिजर्व। पन्ना टाइगर रिजर्व आपको पन्ना में मिलेगा। तो पन्ना नेशनल पार्क जो है कब बना है? ठीक है, पन्ना नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान कब बना? ये बना है 1981 में। और पन्ना टाइगर रिजर्व में कब ऐड हुआ है? ठीक है, अगर देखेंगे टाइगर रिजर्व में कब ऐड हुआ है तो ये ऐड हुआ है 1994 में। ये याद रखना है। पन्ना टाइगर रिजर्व के जो एरिया है वहां पे पानी भर जाएगा, तो हमने क्या किया है, मतलब गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो आपका दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वन्य जीव अभ्यारण्य, कहाँ पे है ये आपके दमोह और नरसिंहपुर वाले एरिया में है। तो दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को गवर्नमेंट अब क्या बनाएगी? टाइगर रिजर्व बनाएगी, ठीक है। तो इसमें दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अब दुर्गावती टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा, जिसके अंतर्गत दमोह, नरसिंहपुर और सागर का जो नौरादेही वाला एरिया है वो सब इंक्लूड किया जाएगा इस टाइगर रिजर्व में, जिससे पन्ना टाइगर रिजर्व के जो टाइगर हैं वो आराम से क्या कर पाए, यहाँ पे रिलोकेट हो पाए, ठीक है। तो केन बेतवा आपको याद रखना है, केन बेतवा नदी जोड़ो पन्ना टाइगर रिजर्व, उससे रिलेटेड है दुर्गावती टाइगर रिजर्व, अभी बनाया जाएगा। दुर्गावती कहाँ मिलेगा? दमोह में मिलेगा। आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश का पहला क्षय मुक्त जो आपका टीबी फ्री डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? एक तो जो आपका इंडिया का टारगेट है, ठीक है, टीबी फ्री होने के लिए टारगेट कितना है? 2025। ये भी याद रखना है, करंट का क्वेश्चन है। बहुत बार गवर्नमेंट बहुत ज्यादा अच्छे से इसको प्रमोट कर रही है, इसलिए याद रखना है इंडिया टीबी फ्री कब हो जाए, कब तक बनने की कोशिश करेगा? 2025 तक। तो मध्य प्रदेश भी काफी अच्छे से इसमें अपना कदम बढ़ा रहा है। और जो पहला जिला है वो है आपका बैतूल क्षय मुक्त जिला घोषित हो चुका है, टीबी मुक्त जिला, ठीक है, तो याद रखना है। और सेंट्रल गवर्नमेंट का टीबी मुक्त अभियान है, टीबी मुक्त अभियान,
ठीक है, जिसके अंतर्गत ये डिसाइड किया गया है कि 2025 तक क्या होगा, भारत टीबी मुक्त हो जाएगा। इस अभियान में मध्य प्रदेश का रैंक पहला है, ये याद रखना है। तो मध्य प्रदेश पूरे स्टेट में सबसे टॉप पे है। उसके अलावा पहला जो डिस्ट्रिक्ट है वो क्या हो गया है, बैतूल, जो कि टीबी फ्री हो गया है। तो ये याद रखना है कि तूल में क्या हो गया, हम टीबी फ्री हो गए। ठीक है, मोदी जी ने तूल दे दिया कि भाई 2025 तक फ्री होना है, तो तूल के चक्कर में हम टीबी फ्री हो गए, ऐसे याद कर लेना है आपको। तो टीबी फ्री हो गया बैतूल जिला। ठीक है, फिर जैविक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, ठीक है, ऑर्गेनिक फेस्टिवल। तो मैंने आपको बताया कि जो गीला कचरा है, ठीक है, गीला कचरा वो हम सबसे अच्छे तरीके से कहाँ इकट्ठा कर पा रहे हैं, इंदौर में। तो जैविक खाद वगैरह भी बनानी होगी हमें, तो सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से कहाँ बना सकते हैं, इंदौर में। तो इसलिए जैविक महोत्सव कहाँ मनाएंगे, इंदौर में। ठीक है, याद हो गया, जैविक महोत्सव का आयोजन इंदौर। नेक्स्ट आपका मन्नू भंडारी, जिनका हाल ही में निधन हुआ, का संबंध है। ठीक है, मन्नू भंडारी जी कौन थी, ये साहित्यकार थी। ठीक है, कहानियां वगैरह बहुत अच्छी लिखती थी। 2021 में कविताएं पूछा गया है, कवि और कविताएं पूछा गया है। तो आपको याद रखना है मनु भंडारी जी थी कहाँ की, ये मंदसौर की थी। ठीक है, मनु भंडारी जी मंदसौर की थी, ये याद रखना है। और इनका जो सबसे फेमस नॉवेल है वो कौन सा है, आपका बंटी। इनकी अभी डेथ हो गई है, इसलिए याद रखना है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आपका बंटी जो कि फेमस है, ठीक है, इनकी नॉवेल, मनु भंडारी मंदसौर से है और लेखिका है, साहित्यकार। ठीक है, फिर नेक्स्ट सुराज नीति 2023 का संबंध किससे है। सुराज ये है आपका आर्थिक रूप से कमजोर, जो ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोग हैं, उनके लिए है ये सुराज नीति। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस के लिए भी हम सुराज लेकर आए हैं। क्या होगा, इसमें जो अतिक्रमण वाला एरिया है गवर्नमेंट उसको खाली करवाएगी, और फिर जो आवासहीन लोग हैं, आवासहीन और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उनके लिए यहाँ पे घर बनवाए जाएंगे। ठीक है, तो सुराज, तो इसमें राज किसका होगा, ईडब्ल्यूएस वालों का राज होगा। ठीक है, ईडब्ल्यूएस वालों का राज होगा सुराज नीति में, ये याद रखना है, ईडब्ल्यूएस वालों का राज सुराज नीति। मध्य प्रदेश में अंतरराष्ट्रीय स्तर की इंडोर शूटिंग रेंज की स्थापना की जा रही है। कहाँ की जा रही है, ये होगा आपका भोपाल में। वैसे भी आपका जो शूटिंग अकादमी है, ठीक है, शूटिंग अकादमी ये कहाँ पे है, शूटिंग अकादमी है भोपाल में। इसलिए भी आपको याद रखना है कि जो हम इंडोर शूटिंग रेंज एस्टैब्लिश कर रहे हैं, कहाँ करेंगे, भोपाल में। इसको याद करने के लिए ऐसा कह सकते हैं कि जो भोपाल के लोग हैं उनका शूटिंग में निशाना बहुत अच्छा है। ठीक है, तो भोपालियों का शूटिंग में निशाना बहुत अच्छा है। किसी भी चीज को अन्यथा ना लें, ये सिर्फ याद करने के लिए मैं ट्रिक बता रही हूं। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश में किसे द्रोणाचार्य अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। 2022 द्रोणाचार्य अवार्ड, मध्य प्रदेश का द्रोणाचार्य अवार्ड किसे देते हैं, हम कोच को देते हैं। तो मध्य प्रदेश के किस कोच को मिला है, सुमा सिद्धार्थ शुरूर को। ये याद रखना है, सुमा सिद्धार्थ शुरूर किससे रिलेटेड थी, ये रिलेटेड है शूटिंग से ठीक है, शूटिंग से रिलेटेड है। जो मध्य प्रदेश की शूटिंग अकादमी है भोपाल में, वहां की ये कोच है। ठीक है, वहां की कोच है, तो याद रखना है शूटिंग से मिला है। वैसे भी द्रोणाचार्य का याद रखना है, जो द्रोणाचार्य थे वो अपने काम में बहुत शुरूर में डूबे रहते थे। ठीक है, शुरूर में डूबे रहते थे, तो याद रखना है शुरूर में कौन डूबा रहता था, द्रोणाचार्य। तो द्रोणाचार्य अवार्ड सुमा सिद्धार्थ शुरूर, ठीक है, शूटिंग अकादमी भोपाल। ठीक है, द्रोणाचार्य शुरूर। आगे देखते हैं, नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 में मध्य प्रदेश का स्थान है। ठीक है, तो ये नेशनल लेवल की थी। ठीक है, नेशनल लेवल की कौन जारी करता है, नीति आयोग जारी करता है। तो मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, ये स्थान है आपका चौथा। ठीक है, पहले नंबर पे है बिहार, दूसरे नंबर पे है झारखंड और तीसरे नंबर पे है उत्तर प्रदेश। चौथे नंबर पे अपना आता है मध्य प्रदेश। हमारा प्यारा मध्य प्रदेश ये चौथे नंबर पे है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। इसमें ये याद रखना है कि मध्य प्रदेश, ठीक है, याद करने के लिए बता दूं, गरीबी है फिर भी 4 बार खाना खाता है, क्योंकि ऐसी नीति है। ये भी पूछा जा सकता है कि नेशनल लेवल पे बहुआयामी गरीबी सूचकांक, जो आपका मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, वो रिलीज कौन करता है, तो कौन करता है, नीति आयोग। तो जो एमपी वाले हैं वो नीति बनाकर 4 बार खाना खाते हैं, गरीब होते हुए भी।
ठीक है, आई होप आपको याद हो गया होगा। उसके अलावा आपका इंटरनेशनल लेवल पे भी क्या होता है, पॉवर्टी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी होता है, जो कि यूएनडीपी और उसके साथ 2 और एनजीओ वाले ऐड होते हैं, ठीक है, वो निकालते हैं इंटरनेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ठीक है, नेशनल लेवल पे कौन निकाल रहा है, नीति आयोग, तो ये याद रखना है। और मध्य प्रदेश का कितना स्थान है, चौथा। ठीक है, आगे देखते हैं, किस जिले के जंबो सीताफल को मध्य प्रदेश का एक जिला एक उत्पाद में शामिल किया गया है। ठीक है, जंबो सीताफल तो कहाँ का है, ये है सिवनी का। ठीक है, तो शिवानी को सीताफल बहुत पसंद है, वैसे भी दोनों में क्या है, सा ही है। ठीक है, तो शिवानी हो गया अपना, शिवानी को क्या पसंद है, सीताफल पसंद है, और इसका नाम हमने रख दिया जंबो सीताफल, क्योंकि बहुत बड़ा होता है साइज में। तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में ऐड कर दिया सिवनी से जंबो सीताफल, शिवानी को सीताफल बहुत पसंद है। चलिए आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश में कृषि मेले का आयोजन किस जिले में किया गया था। ठीक है, तो कहाँ किया गया था, ये किया गया था मुरैना में। तो याद रखना है कि जो मोर है वो कहाँ, खेत में नाचता है। ठीक है, तो जो मोर है वो खेत में नाचता है, तो मुरैना में हमने क्या किया है, कृषि मेले का आयोजन किया है। तो मुरैना मोर, कृषि खेत, तो मोर खेत में नाच रहा है, इसे याद रखना है कि मुरैना में क्या हुआ था, कृषि मेले का आयोजन। आगे देखते हैं, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रमेश चंद्र लोहाटी का हाल ही में निधन हुआ, किस जिले से संबंधित है। ठीक है, तो रमेश चंद्र लोहाटी जो थे वो कौन थे, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है, ये संबंधित है गुना से। तो ये याद रखना है, जो हमारा रमेश था, ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा गुण थे, वो अपने गुणों के कारण ही क्या बना था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना था। ठीक है, याद करने के लिए बस बता रही हूं मैं। तो ये जो अपने रमेश जी थे, उनके अंदर बहुत सारे गुण थे, उस गुण के कारण ही वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे। ठीक है, तो रमेश चंद्र लोहाटी ये कहाँ के थे, गुना के, और सीजेआई बने थे। ठीक है, कब बने थे सीजेआई, ये 2004-5 में बने थे। ठीक है, आगे देखते हैं, प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ स्थापित किया गया। ड्रोन स्कूल की बात कर रहे हैं, कहाँ स्थापित किया गया है, ये स्थापित किया गया है ग्वालियर में। ठीक है, तो ग्वालियर से याद कर लेते हैं अपने वही ग्वाले। ठीक है, ग्वाले जो क्या गाय वगैरह चराने जाते हैं। ठीक है, गाय चराने जाते हैं, तो गाय चराते चराते वो कुछ और काम कर रहे हैं, नहीं सो तो नहीं गया, उसका चेक हम कैसे करेंगे, ड्रोन से करेंगे। तो हमने क्या किया है, ड्रोन स्कूल स्थापित किया है, कहाँ, ग्वालियर में। क्यों, क्योंकि ग्वाले गाय चरा रहे हैं नहीं, इसकी चेकिंग हम ड्रोन से करेंगे, तो ड्रोन स्कूल ग्वालियर। ठीक है, आगे देखते हैं, विश्व का पहला 45 शिखर वाला नवग्रह मंदिर स्थापित किया जाएगा, कहाँ स्थापित किया जाएगा, ये स्थापित किया जाएगा उज्जैन में। ठीक है, तो इसको याद कर सकते हैं कि जो आपके जैन है, ठीक है, जैन है, वो 45 शिखर वाला मंदिर बनवा रहे हैं। वैसे भी जैन मंदिर बहुत सुंदर होते हैं, तो 45 शिखरों वाला मंदिर बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, तो याद रखने हैं, जो अपने जैन है वो मंदिर बनवा रहे हैं 45 शिखर वाला। ठीक है, आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश का पहला संविधान पार्क स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा, स्पेलिंग गलत है, ये स्थापित किया जाएगा देवास में। याद रखना है, जो आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं वो महू के थे, लेकिन महू में हम नहीं स्थापित कर रहे हैं, हम स्थापित कर रहे हैं देवास में। ठीक है, तो याद करने के लिए ये कर लीजिएगा कि जो आपका संविधान पार्क रहेगा वहां हम देवताओं की भी मूर्ति लगाएंगे। ठीक है, देवताओं की मूर्ति, तो संविधान पार्क में देवताओं की मूर्ति। ठीक है, थोड़ा इमेजिन कर लीजिएगा, संविधान पार्क में देवताओं की मूर्ति लगाएंगे, तो आपका देवास हो गया, देव से देवास और संविधान पार्क। ठीक है, आई होप आपको सारे जो मेरे ट्रिक हैं वो समझ में आए हो, और आपको अभी तक में सारी चीजें याद भी हो गई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।